आज कश्मीर अमर सिंह क्लब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने भी शिरकत करी। आइए हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अम्बेडकर जी को मोदी जी ने जो याद किया, मोदी जी ने जो उनकी 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 5 तीर्थ बनाए, उनके जो जन्म स्थान है, उनका जो शिक्षा का स्थान है, उसकी जो मोक्ष भूमि है, उस पर उन्होंने 5 तीर्थ बनाए। ये सब बातें आज हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को बताई। हमने तो अभी कहा कि वो तो स्वागत योग्य कदम है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने उसको भांपा, उसको देखा और उसने तुरंत उसकी कार्रवाई की और उन्होंने वो तिरंगा हटवा दिया वहाँ से, जो तिरंगा रिबन के रूप में वहाँ लगाया गया था। हम उसके लिए उनका बहुत ही ये तो स्वागत योग्य है कि उन्होंने जब वो देखा कि ये तिरंगा है रिबन के रूप में, तो उन्होंने उसको उतरवाया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई जिन्होंने वो रिबन लगाया, जो डिपार्टमेंट वहाँ है जिसने उस तिरंगे रिबन को वहाँ कटवाने के लिए, ये तो अगर कट गया होता तो छोड़ते नहीं, आप ही नहीं छोड़ते उसको, लोग नहीं छोड़ते उसको। तो जो ऐसी बेइज्जती हमारे चीफ मिनिस्टर की करवाना चाहता था, ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ भी हो जाए। ये किसी के भला के लिए नहीं है, ना ईरान के लिए है, ना अमेरिका के लिए है, ना बाकी इसराइल के लिए। हम यही चाहते हैं कि ये बंद हो जाए और फिर से शांति वहाँ होए और सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड में जो अफरा तफरी मची है एनर्जी की, वो अफरा तफरी ठीक हो जाए। हम यही कहेंगे कि भगवान इनको अक्ल दे, परमात्मा इनको अक्ल दे, खुदा ताला इनको अक्ल दे और ये इसको बहुत जल्द जो भी बातचीत करनी है, अमेरिका में बातचीत हो रही है इसराइल और लेबनान की, या पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, तो वो इसको बंद करे। ऐसा हमारा ऐसा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में आ चुकी थी। आज इसमें अमेंडमेंट है कि 2023 में जो बिल थी उसमें ये प्रोविज़न था कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद रिजर्वेशन मिलेगी। वो प्रोसेस अगर चलता तो ये आता 29 के बाद 34 के बाद 39 में 2039 में कई रिजर्वेशन मिल जाती है। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि बहुत देर है, तो उसमें जो अमेंडमेंट ला रहे हैं कि 29 में ही महिलाओं को रिजर्वेशन मिली। इसलिए हम जम्मू कश्मीर में हमारी मातृशक्ति ने, हमारी महिलाओं ने, हमारे महिला मोर्चा ने जगह जगह कार्यक्रम किए और मोदी जी को धन्यवाद। आज यहाँ पे जो सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें सभी हमारे सीनियर लीडर पार्टी के और उसके अलावा यहाँ के जो बाइज़्ज़त शहरी, एडवोकेट वगैरह सब लोगों ने शमूलियत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये दिन, जन्मदिन हम मनाते हैं, जो 14 तारीख को शुरू हुआ, मगर हमारी पार्टी ने 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक अलग अलग तरीके के प्रोग्राम रखे हैं, जिसका आज ये सेमिनार भी एक हिस्सा था। तो आगे ऐसे सेमिनार अब हमारे जितने कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्टों में इसी तरीके के सेमिनार होंगे और डॉक्टर साहब की ज़िंदगी पे, उनके पूरे कहाँ से उन्होंने जन्म लिया और आखिरी सांस उन्होंने कहाँ ली और उन्होंने अपने ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे किए हैं, एक गरीब के लिए, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, ख़ासकर हमारी माँओं बहनों के लिए, उस पे हर जगह जैसे आज यहाँ रोशनी डाली तो बाकी जगह भी उसको रोशनी डाल के डॉक्टर साहब को आज याद किया गया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो दिवस है, ये ट्रिब्यूट इनको दिया जाता है 14 तारीख को। लेकिन हमारे जो पार्टी का जो कार्यक्रम है वो बिलखुसूस ये 10 से 15 दिन चलेगा, जिसमें हमने इसको 13 तारीख से शुरू किया था, जिसमें सफाई अभियान भी एक प्रोग्राम था। उसके बाद में एक दीप उत्सव भी एक प्रोग्राम था, जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे और स्टेट लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। उसी के चलते आज हमने एक सेमिनार रखा था, जिसमें 4 टॉपिक्स पे हमारे 4 स्पीकर्स ने और हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ने बात की। और इसमें पूरी जो डॉक्टर भीमराव साहब की जो कार्यकरनी थी और उनके जीवन का जो रहन सहन का जो माहौल था, किन स्ट्रगल्स के बारे में ज़रिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल की अपने लाइफ में, उस सब के ऊपर जो है
हमारे स्पीकर्स ने रोशनी डाली और उसके बाद में हमारे बाकी कार्यकर्ता भी है जो इसमें शामिल। जो ज्यादतियां होती, संविधान लिखा और मैं कुछ 2 लाइन्स पढ़। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान। कभी फुर्सत मिला का संविधान हो, मैं भारत का संविधान। ऊपर माना जाता है। अभी मेरे बाद हमारे आदरणीय बहुत सारे टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक इंसिडेंट जरूर बयान। महात्मा गांधी और द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो एक अपनी किताब में लिखते हैं, एक जो बायोग्राफी है अम्बेडकर जी की, उसमें एक इंसिडेंट बयान करते हैं। तो जब बातचीत हुई तो बातचीत के दौरान कि ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ में नहीं, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में नहीं, तो ये एक बड़ा मुश्किल। आपकी बात सही है, कथनी और करनी में फर्क है। मैं इसमें थोड़ा सा ये बोलते हुए कि मैं महात्मा गांधी के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं कांग्रेस के ऊपर बोल रहा हूँ। आपके तभी जाके आपको मेंबरशिप मिली, लेकिन आज तक आपका जो उसमें आपने एक जगह भी ये मेंशन नहीं किया। अगर आपको वाकई में फिक्र हो कम्युनिटी है अनटचेबल जो ज्यादा आम थी, इस कम्युनिटी के एक सदस्य को किस फिक्र है। 12 आपके जो जिला अध्यक्ष हैं उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहीं पे फंक्शन हो वहां पर खाना नहीं खाने देते, और आए अखबारों में बाकी अभी तक एक भी सस्पेंशन ऑर्डर उनका नहीं थे। तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो साथियों, चाहे ये एससी कम्युनिटीज की बात करें या किसी भी, मैं आप सब लोगों से, तो हमारे जो मेरे बाद मेन स्पीकर्स जो आएंगे उनकी बात सुने और हर ये सेमिनार जो है सभी स्टेट ऑब्जर्वेरियर हमारे डिस्ट्रिक्ट से 4 जो स्पीकर आगे हम एक तो हमारा सही इलाज होता है। अगर बारामूला से किसी को आना होता था एमबीबीएस की वो कितनी बड़ी, ये कभी सोच ही नहीं सकते थे। पेशेंट पहुंचा तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलता था सिखाने। तो मोदी जी ने जब ये खाली 34 दिन के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो हमारे जो मेरे बाद मेन स्पीकर्स जो आएंगे उनकी बात सुने और हर ये सेमिनार जो है